नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज जिस डिबेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है स्लैक यानी डॉस। स्पेशली डक्टाइल में इसे डॉस कहते हैं, कास्टाइल में हम इसे स्लैक कहते हैं। डक्टाइल में जो होता है डॉस, जो लिक्विड स्लैक होता है, तो लेट अस सी ये उसके रेमेडीज क्या क्या है, क्या क्या कारण है, उसे किस तरह से हम कम कर सकते हैं, क्या केयर लेना है जिसके वजह से आप इस डिफेक्ट को कम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कुछ पिक्चर्स है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डिफेक्ट किस तरह से दिखता है। बेसिकली इसका आइडेंटिफिकेशन आसान है क्योंकि ये इरेगुलर शेप में होता है। इसमें वाइटेड पोर्शन ज़्यादा रहता है और आप इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि सैंड में आप ब्लैक पोर्शन देखते हो, जबकि स्लैग में आप व्हाइट पोर्शन देखते हो। इसका जो शेप है इरेगुलर है, थोड़ा स्प्रेड होता है और उसे आप आसानी से समझ सकते हो कि ये ड्रॉस डिफेक्ट है, स्लैग डिफेक्ट है। ये नॉर्मली टॉप पोर्शन पे आता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसके वजह से तो इसे पहचानना थोड़ा आसान होता है बेसिकली। शुरू करते हैं इसके कारण। तो सबसे पहला कारण है इंटरप्टेड पोरिंग। अगर आपका पोरिंग इंटरप्टेड नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि आप जैसे मैंने पहले बताया आपका कि स्लैग जो है वो लाइट वेट है, वो मेटल के सरफेस के ऊपर फ्लोट होता है। तो जब भी आप पोरिंग कर रहे हैं, अगर आपको डाउन स्क्रू आप भरकर रखोगे तो वो पूरा स्लैग वो डाउन स्क्रू के टॉप के ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लोट होता रहेगा। लेकिन जैसे आपने अनइंटरप्टेड पोरिंग किया, जैसे आपने पोरिंग रोक के फिर पोरिंग शुरू करने की कोशिश की, तो वहां पर क्या होता है, जो पहले वाला जो स्लैग मेटल के सरफेस के ऊपर है वो मेटल के अंदर, मोल्ड के अंदर निकल गया होता है। तो उसके वजह से वो कास्टिंग में जाके फंसने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जाउनफू को आप हमेशा फुल भर के रखिएगा और इंटरप्टेड पोरिंग कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इंटरप्टेड पोरिंग करते हो तो जो टॉप के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो स्लैग है वो मेटल के वो मोल्ड के अंदर, कास्टिंग के अंदर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वहां पर वो डिफेक्ट आ सकता है। तो अनइंटरप्टेड पोरिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन। पोरिंग हाइट बहुत मायने रखती है। पोरिंग हाइट अगर आपकी आप मेंटेन करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, तो वो एक अच्छा स्पेसिफिक कारण हो सकता है जिससे आप स्लैक डिफेक्ट को रोक सकते हो। रस्ट एंड ऑयली स्क्रैप, जितना आपका स्क्रैप अच्छा क्लीन रहेगा उतना ये डॉस डिफेक्ट आने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि अगर आपका स्क्रैप रस्टी और ऑयली है तो ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। और जब भी मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो उसके ऑक्साइड्स जो है वो मेटल के थ्रू कास्टिंग के अंदर जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो रस्टी स्क्रैप या ऑयली स्क्रैप इस्तेमाल मत कीजिए। स्पेशली बारिश के दिनों में स्क्रैप को आप कवर्ड एरिया में रखिएगा तो अच्छा है, जिसके वजह से स्क्रैप रस्टी नहीं होगा, कम होगा। रस्टी नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम रस्टी होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जब भी आप स्क्रैप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली कोशिश ये कीजिए कि जो स्क्रैप है उसे आप डालते समय सही तरीके से डालिए। स्पेशली ऑयली स्क्रैप है तो उसे अगर आप पहले डालोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि जो ऑयल है वो निकल जाएगा और जो ऑयल के वजह से जो ऑक्साइड्स है वो आपके स्लैग के रिमूवल के साथ में निकल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रस्टी और ऑयली स्क्रैप जितना आप कम इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। होल्ड मेटल यानी ऑक्सीडाइज मेटल, अगर मेटल होल्ड हो जाता है तो ऑक्सीडाइज होता है, तो उसके वजह से भी आपका स्लैग इंट्रूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑल आर स्केप्ड इन ओपन कंडीशन, जैसे फेरोसिलिकॉन है, फेरोमैग्नीशियम है, मैंगनीज है, इनॉक्लेशन है, वो भी ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। तो कभी भी आप ऑलाइज को ओपन कंडीशन में मत रखिए, उसके वजह से ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के वजह से जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड मेटल के माध्यम से कास्टिंग में जाते हैं और आपको स्लैग के रूप में दिखाई देते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इम्प्रॉपर डिसलैगिंग मेथड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। अगर आपको ड्रॉस डिफेक्ट कम करना है तो इम्प्रॉपर डिसलैगिंग मेथड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसमें आपको डिसलैगिंग करते समय जो आप डिसलैगिंग एजेंट डाल रहे हैं उसे सही तरीके से डालना, उसका डिसलैगिंग ठीक तरीके से करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
नंबर ऑफ स्टेजेस में करना है, जब आपका मेटल रेडी होता है तब करना है, उसके बाद पोरिंग के पहले करना है, पोरिंग के समय लैडल के अंदर करना है। 3 या 4 जगह आप अगर वो करोगे तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। तो जैसे मैं एक स्लोगन इस्तेमाल करता हूँ दत्ता यार्ड में कि एट एवरी ट्रांसफर पॉइंट यू हैव टू ऐड इनोकुलेशन एंड रिमूव द स्लैग। तो ये स्लैग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैक पाउडर क्वालिटी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार स्लैक पाउडर क्वालिटी इटसेल्फ स्लैक जनरेट करती है, बजाय के वो स्लैक को इकट्ठा करे, एक्यूमुलेट करे और बाहर निकाले। इट इटसेल्फ वर्क एज अ स्लैग। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्लैक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे पूरा स्लैग एक जगह जमा हो, आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि स्लैक की क्वालिटी, स्लैक पाउडर की क्वालिटी अच्छी हो। लैडल स्पाउट एंड पॉकेट कंडीशन, लैडल का स्पाउट है और जो आपका पॉकेट का कंडीशन है वो अच्छा होना चाहिए। वो स्लैग फ्री होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। वो अगर क्लीन नहीं है, स्लैग फ्री नहीं है, तो वो स्लैग भी मेटल के माध्यम से कास्टिंग के अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैडल एंड फर्नेस जाम विद स्लैग, तो लैडल और फर्नेस कभी भी स्लैग से जाम नहीं होनी चाहिए, हमेशा इट शुड बी क्लीन। जो जितनी क्लीन रहेगी उतना आपका मेटल क्लीन होगा, उतना मेटल क्लीन होगा उतना ही आपके स्लैग के आने के चांसेस कम हो जाएंगे, स्लैग का जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा, और आपके जो एफर्ट्स है स्लैग निकालने में, उसे अरेस्ट करने में, वो भी कम हो जाएंगे। तो हमेशा लैडल को और फर्नेस को हमेशा स्लैग फ्री रखिएगा। लैडल रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। आप लैडल जैसे इस्तेमाल करते जाओगे, धीरे धीरे उसमें स्लैग एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो लैडल को कब रिप्लेस करना है, कब चेंज करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको डिफाइन करनी है, उसे फॉलो करना है। वो अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितनी उस फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप लैडल को रिप्लेस करोगे तो डेफिनेटली आपका जो स्लैग का जनरेशन लैडल के अंदर है वो उसे आप कंट्रोल कर पाओगे, जिससे जो स्लैग लैडल के अंदर का है वो मेटल के थ्रू कास्टिंग में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिल्टर क्वालिटी, आपका जो फिल्टर आप इस्तेमाल करोगे, चाहे वो सिरेमिक हो चाहे वो फोम हो, उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। कई बार वो फिल्टर इटसेल्फ वो टूट के वो वही उसी के टुकड़े अंदर जाते हैं, वो नॉन मेटालिक इंक्लूजन की तरह आपको दिखाई देते हैं, या वाइट कलर का एक पैच आपको दिखाई देता है आफ्टर मशीनिंग। तो वो फिल्टर क्वालिटी इंपॉर्टेंट। आप ड्रॉप टेस्ट कर सकते हैं या फिर फिल्टर को उसके थिकनेस के ऊपर मोजमाप कर सकते हो। उसकी क्वालिटी के लिए अलग अलग तरीके हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि फिल्टर क्वालिटी चेक करने के लिए। लेकिन फिल्टर क्वालिटी शुड बी गुड, वो नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका बंच वेट क्या है, आप कौन सा साइज का फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हो, वो सबसे पहले वेरीफाई कीजिए। वो सही है तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फिल्टर साइज, नंबर ऑफ होल्स एंड पोरिंग पर मिनट का भी जो रेशियो है वो वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट है। फिल्टर साइज एडिक्वेट होना चाहिए आपके लिए। फिल्टर सिटिंग क्लियरेंस शुड बी गुड। वो अगर सही नहीं है तो कई बार उसके बाजू से मेटल अंदर निकल जाता है बिना फिल्ट्रेशन के, तो वो जो क्लियरेंस है, फिल्टर सिटिंग क्लियरेंस शुड बी वेरी एडिक्वेट। चोक और ओवरलैप का होना बहुत जरूरी है, वो नहीं है तो फिर डायरेक्ट कई बार रनर बार होता है, उसके वजह से जो स्लैग है, जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन है, वो अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो पोरिंग टेम्परेचर के वजह से स्लैग फ्लोट नहीं होता है, वो मेटल के साथ में घुल के अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपका पोरिंग टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमाइज। आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी हाई, इट शुड बी ऑप्टिमाइज। It should not be low, it should not be high, it should be optimized. Ingot connection to runner bar is very important. कई बार ingot connection to runner bar is not good, तो उसके वजह से भी स्लैग का एंट्री हो जाती है। तो इट शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड। यूज ऑफ लिप स्पाउट टाइप लैडल, कई बार हम लिप लिप का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट लिप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपको टी स्पाउट लैडल नहीं होता है। तो टी स्पाउट लैडल विल हेल्प यू टू रिड्यूस द स्लैग। जहाँ पर लिप स्पाउट पोरिंग लैडल है वहाँ पर वो जो फिल्ट्रेशन के चांसेस है वो कम हो जाते हैं, सीधा मेटल स्लैग के साथ अंदर जाएगा, तो उसके वजह से स्लैग का रेडिएशन बढ़ सकता है। तो लिप टाइप ऑफ पोरिंग लैडल शुड नॉट बी यूज्ड। You can use T-spout ladle.
ब्रोकन फिल्टर, फिल्टर के टूटने के वजह से स्लैग नॉन इंक्लूजन मेटल्स मेटालिक्स आपको अंदर आफ्टर मशीनिंग मिल सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इनप्रॉपर मेटल फिल्ट्रेशन, मेटल फिल्ट्रेशन आपका सही होना चाहिए। आपका फिल्ट्रेशन लैडल के थ्रू और आपके गेटिंग सिस्टम के थ्रू सही होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटल डाउन स्क्रू नॉट क्लीन, नॉट के फुल, अगर आपका डाउन स्क्रू अगर आपने ठीक तरीके से फुल नहीं रखा, जैसे मैंने पहले इस वीडियो के शुरू से बात कर रहा हूँ कि आपका मेटल जो है वो पोरिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि डाउन स्क्रू हमेशा भर के रखना चाहिए। वो अगर आपने भर का नहीं रखा है तो इंटरप्टेड पोरिंग होगा, और वो जो स्लैग है जो सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा वो अंदर निकल जाएगा। एक्सेसिव इनॉकुलेशन, तो एक्सेसिव इनॉकुलेशन के वजह से नॉन वो इनॉकुलेशन मेल्ट नहीं होगा तो वो भी आपको इंफ्यूजन की तरह दिखाई देगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सारे कारण है जिसमें हम बात करते हैं, लैडल की बात करते हैं, मेटल पोरिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, आपकी गेटिंग की बात करते हैं, फिल्टर की बात करते हैं, स्क्रैप के क्लीन होने की बात करते हैं, लैडल के क्लीन होने की बात करते हैं, आपके पोरिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, स्लैग निकालने की प्रोसेस की बात करते हैं, स्लैग होल्डिंग पाउडर की क्वालिटी की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप फोकस करोगे, सारी चीजों के ऊपर आप पूरी जी जान लगा के तवज्जो दोगे, तो डेफिनेटली आप स्लैग का रिजेक्शन कम कर सकते हो। और उम्मीद है कि इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी